अपर्णा यादव के पति के साथ यानी प्रतीक यादव के साथ और अखिलेश के छोटे भाई ये प्रतीक यादव के साथ जो हुआ वो ना तो डबल इंजन की सरकार के हिसाब से, योगी राज के हिसाब से, योगी पुलिस के हिसाब से ठीक हुआ। ये पारिवारिक लड़ाई तो है, लेकिन सियासत तौर पे देखें तो ये लड़ाई बड़ा हो जाता है और अपर्णा यादव के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है कि जब वो बीजेपी के साथ हैं, जब योगी सरकार के साथ हैं, इसके बावजूद अगर कोई उनके पति के साथ फिरौती और रंगदारी कर रहा है तो आखिर ये क्या तमाशा है। और वैसे भी यूपी में ना तो सांसद और विधायकों की इज्जत नहीं है। एक तरफ अपर्णा यादव के पति के साथ यह हाल है और दूसरी तरफ अगर आप देखें दर्शकों तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से इकरा हसन जो सांसद हैं, मुस्लिम लड़की है, उसको किस तरीके से जलील किया जा रहा है। कई ऐसे जो हैं संगठन बनाकर गुंडों की शक्ल में घूम रहे हैं और महिला सांसद इकरा हसन को परेशान कर रहे हैं, उनको कबूल करने की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन दोनों पहलुओं पर खोलकर बातचीत करेंगे कि यूपी में सांसद और विधायकों को और कोई पार्टी के साथ जुड़ा है तो उनके परिवार को कैसे परेशान और तंग किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था ठप है। कानून व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। हम उसका लाइव सबूत आपको देंगे। ज़रा सा पहले आइए इधर समझ लीजिए, जो पार्टी में खुद है, जो अपने ही सरकार में है, उनके हालात क्या है। अपर्णा यादव, उनके पति प्रतीक यादव हैं, उनका बिजनेस है, अपना वो काम करते हैं। अगर उनके तौर पे समझे तो उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनकी बीवी यानी उनकी पत्नी जरूर है अपर्णा यादव, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, योगी सरकार से जुड़ी हुई हैं, योगी फैमिली से, परिवार से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हैं। और इधर अगर जाएँ मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं, वो उनकी छोटी बहू हैं इस लिहाज से, और अखिलेश के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। इसके बावजूद उनको 4 से 5 करोड़ का फिरौती, रंगदारी का मैसेज आता है, अपील आता है, धमकी मिलती है और नहीं देने पर, चुकता नहीं करने पर उनको दरअसल ये चुनौती और चेतावनी दी जाती है कि जेल भेजवा देंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा पॉस्को एक्ट के तहत। समझिए कितना बड़ा धारा की जो है धमकी दी जा रही है। तो इस लिहाज से कि जब आपके पार्टी में रह रही महिला के पति को इस तरह की धमकी मिल रही है, बाकियों का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगाइए कि बाकियों के साथ तो ऐसा घटना हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर चुप हैं, अपर्णा जी चुप हैं और लोग सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि अपर्णा के साथ कोई नहीं है। ना योगी जी खड़े उतर रहे हैं, ना बीजेपी हाईकमान उनके साथ आ रही है। उनके पति के साथ जो हो रहा है, ना अखिलेश यादव साथ दे रहे हैं, ना डिम्पल भाभी साथ दे रही हैं। क्या अपर्णा यादव कोई फैसला ले लेंगी? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगी? क्या योगी जी से नाराज़ हैं? क्या योगी सरकार से नाराज़ हैं? हालांकि आधिकारिक ऐसा कोई बयान दर्शकों फिलहाल मेरे सामने तो आया नहीं है जो मैं बता दूं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको धमकी मिली, 4 से 5 करोड़ फिरौती की बातें आई। इस पर अगर योगी पुलिस एक्शन लेती या अपर्णा यादव कोई एक्शन लेती तो शायद समझ में आता कि चलो भाई ये लोग जेन्युइन हैं इस बात को लेकर, हाँ इस मसले को सीरियस समझ रहे हैं। वहीं अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट सिर्फ कर दिया, एक्स पे लिख दिया, लेकिन उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, डिम्पल भाभी का कोई बयान नहीं, चाचा शिवपाल का कोई बयान नहीं, समाजवादी पार्टियों ने इनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। तो क्या आजम खान के बाद इकरा हसन को निपटने की तैयारी है? वर्क के बाद क्या इनको निपटने की तैयारी है? संभल में मुस्लिम सांसदों को टारगेट किया जाता है। रामपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है आजम खान के पीछे लगा हुआ है। तो ये जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और वो अपनी अदालत में जज बना रहे हैं इन सांसदों को, लेकिन उसको गाली देने वाले ये गुंडे कौन हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब अपर्णा ही है तो इनके साथ लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? बीजेपी ही क्यों खड़ी नहीं हो रही है? कम से कम अरे छोड़ दीजिए, आप प्रतीक यादव को हिफाजत तो दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए। जो उनको धमकी दिया उसको गिरफ्तार तो कीजिए, उनको जेल तो भिजवाइए। और आप इतना भी नहीं कर सकते तो इससे बड़ा मायूसी और चिंता का विषय हो ही क्या सकता है। इसलिए सीधा सा और बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी पुलिस करना क्या चाहती है? आखिर क्यों नहीं इन गुंडों को बचा पाती है? क्यों नहीं इनको जेल में डाल पाती है? क्यों नहीं अपर्णा को इंसाफ मिल पा रहा? और अपर्णा थाने क्यों नहीं जा रही? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रही? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अपर्णा की चुप्पी इस बात को लेकर और चुभा रहा है कि योगी पुलिस कमज़ोर है या मजबूत है। उनके पति के साथ जो हुआ वो सही है या फॉल्स है, ये जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं यूपी में ही इकरा हसन के साथ बदसलूकी, उनको धमकी, उनको चुनौती और अब तक गिरफ्तारी नहीं। आइए बताते हैं आखिर क्यों।